पापा। हाँ। सुनते हो? जल्दी आओ, बाहर आओ जल्दी। देखा, उसके घर के बाहर लगाया है। बहुत अच्छे पापा। क्या हुआ, क्या है? वो देखो। अब वी के नहीं पीके, पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी। जल कुकड़ा और कुकड़ी आ गई क्या? अगर यहाँ इतने पोस्टर लगा दिए हैं तो पूरे शहर में कितने लगा दिए होंगे? इस गेंडे और उस भैंस का बिजनेस आज से खत्म समझो। हाँ? मैंने कहा था अगर ये 1000 पोस्टर किसी चौराहे पर लगाते ना तो ऑफर पर ऑफर गिरते यहाँ पर। तूने ये क्यों किया? गुस्से में तूने अपनी बुआ के घर के बाहर सारे के सारे पोस्टर्स लगवा दिए और नतीजा देखो, एक कॉल के लिए तरस रहे हैं हम बेचारे। अरे घंटी बजी। नहीं मैं उठाऊंगा। नहीं, मैं उठाऊंगा। तू छूना मत। हाथ मत लगा। मैं उठाऊंगा। वेलकम टू पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी। अगर आपको कहीं है जाना तो पल्लवी खन्ना की कॉल टैक्सी को है बुलाना। नमस्कार, बताइए। हेलो मैडम, मैं अग्निपाड़ा से बोल रहा हूँ। मेरे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, उसे शमशान ले जाने का है। लाश ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए तेरी तो। बिगाड़ना मत, कस्टमर है वो। भगवान है वो। देख, अगर तूने दोबारा फोन किया ना तो मैं तुझे ही लाश में बदल दूंगी। ये धंधा बंद करवाएगी। ये तो बदमाशी है ना पापा। पापा, बेटा पल्लवी, पापा यहाँ हैं। दौड़ कर आ यहाँ। इमोशनल मत हो, चल कैरम खेलते हैं। हाँ। अगर हमारे पास अप्पू होता तो हमें भी खूब कॉल आते। क्या कहा? मतलब कॉल टैक्सी के लिए एक आदमी होता है अप्पू, जिसकी वजह से बिजनेस खूब चलता है। मैं समझी नहीं। कैसे समझाऊं? वो सेलफोन में अप्पू होता है ना। हाँ? नहीं नहीं पापा, वो अप्पू नहीं है, वो ऐप होता है। APP ऐप। APP ऐप। हाँ, भूल जाइए, आप कुछ नहीं समझेंगे। मैं छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ। मैं उठाऊंगा। रुक। हेलो, वेलकम टू पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी। आपको कहीं है जाना तो पल्लवी की कॉल टैक्सी को है बुलाना। कहिए। नमस्ते मैडम, मैं सुंदर नगर से बोल रहा हूँ। हाँ हमें गणपति विश्वनाथ जाना हाँ है। आप एक टैक्सी भेज सकती हैं? हाँ पापा, हमारी पहली ट्रिप है, मंदिर लेकर जाना है। जल्दी से तैयार होकर आइए। बेटी, ये कार हवाई जहाज है, इसलिए पापा ने पायलट कॉस्ट्यूम पहनी है। हैंडसम लग रहा हूँ ना? हमारा बिजनेस शुरू हो गया। पिछले हफ्ते सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए तुम ही गए थे। एक पैकेट सिगरेट देना। सलाम सर। ये लीजिए सर। नहीं चलेगा। ले लो पैसे। पास के अपार्टमेंट में हुए मर्डर के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, सुना तो है सर। यहाँ आने जाने वाले किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है? क्या बात करते हैं सर। कितने सालों से हो यहाँ? 3 साल से हूँ सर। माचिस है? सर लाइटर वहाँ पे है। ये लो, अपनी बेडशीट रखो। 3 दिन भी नहीं हुए शिकायत आने लगी। जा इनका भाग में रंग आ। उड़ जाता है, अरे ग्राहक जा भाग आके में मुझे आ। बोलता है अरे- कोई नहीं खरीदता, अरे जाना नकली भाग सामान में आ। बेचते हो। मेरे पैसे वापस करो। ये ले और तू बाद में आ हाँ जा। हाँ ठीक है, आया बड़ा बेडशीट वाला। एक मिनट, हाँ तुम पास के अपार्टमेंट में काम करती हो? हाँ सर। इधर आ। सिर्फ ये दुकान ही चलाता है या कुछ और भी काम करता है? सिर्फ दुकान ही चलाता हूँ सर। ये बेडशीट्स कहाँ से आती हैं? यही देता था सर। ये चाहता था कि मैं कमीशन पे इसकी बेडशीट बेचूं, लेकिन उसका रंग उड़ जाता था सर। वही वापस करके पैसे लेने आई थी। सर शुक्रवार को वहाँ एक साइकिल पर बड़ा बेडशीट का बंडल रखा था। किसी को ना देखकर मैंने उस पर से 5 बेडशीट चुरा ली। मैं कुछ नहीं किया सर। सर मैं कुछ नहीं जानता। कब से खड़ी थी वो साइकिल वहाँ? सर वो सुबह 9 बजे से यहीं थी। साइकिल वाले को देखा? नहीं, बस उसे जाते हुए देखा। कैसा दिखता था वो? नॉर्थ इंडियन जैसा दिखता था।
उस अपार्टमेंट में तुमने कोई बेडशीट बेची थी? नहीं सर। तुमने बेची थी क्या? शुक्रवार के दिन वहां मर्डर हुआ। 9 बजे से वहां साइकिल खड़ी थी जिसे कोई बाद में ले गया। घर में नई बेडशीट मौजूद थी और साइकिल पर भी बेडशीट रखी थी, लेकिन उसे इन दोनों में से किसी ने नहीं बेचा। कुमार। यस सर। वारदात की जगह पर बॉडी के पास पड़े एक टेबल पर एक बिल्कुल नई बेडशीट रखी थी। ले आओ उसे। यस सर। पल्लवी बेटा, क्यों पापा, मंदिर पहुंच गए ना? कस्टमर ने दिन में बुलाया था पर अभी तक नहीं आया है। वो वेटिंग चार्ज देने वाला है। आ गया कस्टमर, आ गया। मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? ये क्या बात हुई, इतनी रात को कस्टमर आया है? बाद में बात करेंगे। हाँ सर, पहले गणपति चलें या विश्वनाथ चलें? मेरी भगवान से नहीं बनती। हैं? भगवान से क्या गलती हो गई भाई? ये गणपति विश्वनाथ क्यों नहीं जाना चाहता है? क्या मामू, डर गया क्या? बहुत लंबे सफर पे जाना है, इसलिए देख रहा था कि तुम में हिम्मत है या अंदर से ढूस हो। तो क्या पता चला? तुम अंदर से सॉलिड हो। अब चल। क्या हुआ? ये खुद को शीशे में देख ले तो खुद डर जाए, तो दूसरों के लिए मुखौटे की क्या जरूरत? सर गाना बजाऊं? मैं गाऊं क्या? नहीं, मैं डर जाऊंगा। गनीमत है इसने चलने से पहले डराया, और रास्ते में डराता तो मेरी तो हालत पतली हो जाती। गणपति विश्वनाथ के लिए यहाँ से क्यों कह रहे हो सर? टेंशन मत ले, ये शॉर्टकट ही है। वैसे शॉर्टकट का रास्ता मुझे लंबा लगता है। थोड़ा धीरे बोल, मेरे साथी जाग जाएंगे। अरे यहाँ सर कहाँ गए हैं? ए, इधर देख, अंधा है क्या? जल्दी जला तू, आई जला को टाल तू, जल्दी जला तू। ये कहाँ गए? कब्रिस्तान पर क्यों रोकने को कहा? तो क्या मैं तेरे को गणपति बोल के बुक किया था? आप ही ने कहा था कि गणपति विश्वनाथ जाना है। अच्छा, मैंने कहा था तो आ तो गए ना। तो कहाँ है गणपति विश्वनाथ? ये रहा गणपति। हाँ? ए, ये है विश्वनाथ। इस तरह किसी की ऐसी तैसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब कोई कस्टमर फोन करे या तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो। वो लड़की जो बक बक कर रही थी कौन थी? बक बक करके मेरे दिमाग की बत्ती गुल कर दी, गालियों की बौछार शुरू कर दी। चल जल्दी से कब्र खोद और मुर्दा निकाल, आज बहुत सारे काम करने हैं। ये स्टार्ट नहीं होती, लगता है छत पर कोई खड़ा है। अरे कौन है? हट हट, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ। रेनबो ने मेरी पैंट गीली कर दी। पापा, भूत ने दौड़ा लिया क्या? दौड़ाया नहीं, पकड़ा। वो आदमी मुझे कब्रिस्तान ले गया। लेफ्ट से भौं भौं, राइट से हुआ हुआ, ऊपर से कार की विंडस्क्रीन पर काला धुआं। और तो और पता है, लाश को दफनाते समय वो अचानक से उठकर गाना गाने लगा। आप भी क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें पता नहीं कि और क्या क्या हुआ? वो मुर्दे मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। वो मुझे उठाकर पटक देते थे और जब मैं पकड़ता था तो हवा में उड़ जाते थे और फिर पहले ये घूंघट हटाइए, रो क्यों रहे हैं? अरे कार स्टार्ट करके वापस आ जाते। कैसे स्टार्ट करता? चाबी से स्टार्ट नहीं होती, गियर काम नहीं करता, एक्सीलेटर दब नहीं रहा। ऐसे में दरवाजा भड़ से बंद हो गया। गाड़ी में एक भूत घुसा और रिवर्स गियर में यहाँ तक ले आया मुझे। मेरी बोलती बंद, हवा टाइट, क्या करता? पहली ही ट्रिप में गड़बड़ हो गई। हमें किसी भैरव मंदिर जाना चाहिए पापा। फिर से कहो। हमें पास के किसी भैरव मंदिर जाना चाहिए। वाह, ये खुद से सोच रही है। इसका फायदा उठाऊं, इसके ऊपर का भूत भगाऊं, जिससे ये जल्दी से जल्दी शादी कर ले। क्या हुआ पापा, हम जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, बेटा ये तो गजब हो गया। तुम मेरे साथ भैरव बाबा के यहाँ जाने को तैयार हो गई। अब धमाल देखना। सामने देखो। बाप रे, बुढ़िया की आँख कार की रोशनी से चौंधिया गई है। लाइट बुझा दो। लगता है इसे सुनाई भी नहीं देता। तो कौन है? साथ में कौन है? अपनी बेटी के साथ भैरव बाबा के दर्शन करने आया हूँ। तुझे इससे क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं वहाँ पहलवानी दिखाने नहीं, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तू हट रास्ते से। पापा, मुझे लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तू वहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से वापस जा। मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। ए बुढ़िया,
तेरी बहू ने तुझे मार मार के घर से बाहर निकाला है, उससे जाकर निपट। यहाँ भड़ास मत निकाल, रास्ता छोड़। पापा, ये तो कोई साध्वी जैसी दिखती है। रहने दे, साध्वी का ड्रेस पहन लिया तो साध्वी? इतनी दारू पीकर कोई साध्वी जंगल में मंदिर के चारों ओर घूमती है क्या? हट नशेड़ी औरत, अगर तू ऐसे ही खड़ी रहेगी तो तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। साहिब पूंजी लगाकर ये कॉल टैक्सी शुरू की है, ये कहती है इच्छा पूरी नहीं होगी। तेरा टाइम पूरा हो चुका है, बात। तेरा काम नहीं बन सकता। पापा, सुना आपने? भूल जा, तू परेशान मत हो। अगर कोई भगवान की राह पर होता है तो बहुत शांति से बात करता है। ये चिड़चिड़ी बेवड़ी है, इसे छोड़, तू चल। पापा, ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? गड्ढे बहुत हैं, फंस गई होगी। चलो पैदल चलते हैं। ओहो, लगता है तूफान आने वाला है। अपनी मन्नत मांगकर जल्दी से निकलते हैं। हे भैरव बाबा, मेरी बेटी की शादी हो जाए। वो और दामाद जी दोनों जन्म जन्मांतर तक सुखी रहे। तुम्हारी कृपा बनी रहे भैरव बाबा।